ये सोलक का वो इलाका है जहां से वसुंधरा जी के हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ाया था। ये वही इलाका था, आपको याद है? बोले साहब तालिबान का मतलब जो सर बांध के निकल जाते हैं। बोले वो तो तालिबानी इलाका है, मैं तो वहां जाऊंगी नहीं, मैं बहुत नाराज हूं उस इलाके से। आप क्या कर लोगे? इलाका तो बड़े मजबूती है। जेठा जी फिर 33-36 को उल्टा निकल पर रिचपाल जाली करा होते हैं। वो तो सब देवताओं की बोल ही रहे हैं अपन जे। हमारे जितने भी लोक देवता है तमाम राजस्थान के, गोगा जी महाराज की बोल दी, रामदेव जी की, तमाम, आज सालासर बालाजी की, किशनदास जी महाराज की, लक्ष्मीदास जी महाराज की, तो तमाम जितने भी हमारे लोक देवता पूरे देश के, प्रदेश के और हमारे नागौर खियूसर के तमाम देवी देवताओं का जयकारा। मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि मेरी पिछली बार भी आप लोगों के सामने ही टिकट का ऐलान हुआ था और मेरी हमेशा से इच्छा रही है कि आपका सम्मान ऊंचा रहे। मैं बंद कमरों में टिकटें नहीं बांटता। 18 के अंदर जब पार्टी बना के मैं के अंदर, तब भी हजारों भाइयों के बीच में जैसा आपने कहा था उन्हीं लोगों को टिकटें दी। 3 विधायक हमारे बने, मेड़ता, भोपालगढ़, खियूसर, और 8.5 लाख के करीब वोट हमने 2018 के अंदर लिए। और 23 में भी जो टिकट बांटी वो रथ यात्रा के बाद आपने देखा होगा 5 दिन का समय मिला था, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की राय लेने के बाद ही टिकटों का बंटवारा किया। ये चुनाव हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये चुनाव बार बार क्यों हो रहा है। मैंने तो सीट छोड़ी है, किसने छोड़ी है? मैंने इस्तीफा दिया, इसलिए वापिस चुनाव हो रहा है। 18 के अंदर भी ये हुआ, 18, 19, फिर छोड़ा, फिर 19 और 23, 24 और फिर 24। क्यों ये पूरे देश के अंदर चर्चा चलती है कि अरे खियूसर में बार बार चुनाव क्यों हो रहा है? चुनाव तो हो जाता है 1 बार 2 बार, साल में 3-3, 2-2, 3-3 बार चुनाव। बोले साहब वो बार बार जनता उनको एमएलए बना के एमपी बनाती है और एमपी बना के वापिस छुड़ाती है, चुनाव कराती है। वो खियूसर की जनता 1-1 साल में 3-3 बार चुनाव लड़ने की ताकत रखती है देश के अंदर। वो ताकत जो सरकारों से लड़ने की ताकत होती है। मुझे याद है 2019 का चुनाव, जब कांग्रेस पार्टी की पूरी सरकार खियूसर में चुनाव हमें हराने के लिए पूरी ताकत लगा के खड़ी थी, लेकिन फिर भी खियूसर की जनता का आशीर्वाद से, चाहे वोट कम ज्यादा मिले, लेकिन सरकार को 5000 के लगभग वोटों से परास्त किया। उस समय एक बात आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले चुनाव के अंदर स्वाड़क के अंदर थोड़े से वोट थोड़े से कम हो गए थे। स्वाड़क हमारे जो वोट कुछ उधर चले गए, कुछ तो हमारा प्रत्याशी जो हमारी पार्टी का था, 2-3 हजार वोट हमारे समाज के, 2-3 और प्रमुख समाज जो मेरे साथ हमेशा रहते थे स्वाड़क के अंदर, वो थोड़े से नाराज हो गए। साहब माने कम संभाले भाई, 12 ज्यादा फिर वहां थोड़े से कम कर, तो थोड़ी लीड कम होगी। लेकिन 19 का चुनाव याद करो, जब 19 में राजस्थान की सरकार चुनाव लड़ रही थी हमारे सामने, तब जब तक खियूसर पहुंचे थे तब शायद 5000 की कितनी बढ़त थी खियूसर जब क्रॉस किया, 5000 और 4000 की, उस बढ़त को स्वाड़क ने बरकरार रखा, पूरे स्वाड़क पट्टी ने, और वही रिजल्ट निकाल के दिया। यहाँ हमारे लोगों को ये स्वाड़क थली का तो देखो, अपने लोग इस तरह बात करते हैं, ये तो पुरानी सारी बातें आप जानते हो, बाकी हम सब एक ही हैं, लेकिन हमारे लोगों को अपनी ताकत याद दिलानी पड़ती है। ज्योति जी ने तो थली के इलाके को क्या क्या कह दिया था, बोले तालिबानी इलाका है ये तो पूरा। बोले साहब तालिबान का मतलब जो सर बांध के निकल जाते हैं। बोले वो तो तालिबानी इलाका है, मैं तो वहां जाऊंगी नहीं, मैं बहुत नाराज हूं उस इलाके से। आप क्या कर लोगे? इलाका तो बड़ी मजबूती है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार थली के साथ साथ स्वाड़क पट्टी भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विजय पताका फहराने के अंदर पूरी ताकत लगा के इस सरकार को झुकाएगी। ये स्वाड़क का वो इलाका है जहां से वसुंधरा जी के हेलीकॉप्टर को
हवा में उड़ाया था, ये वही इलाका था। आपको याद है 2000 जब 13 की बात, 13 हाँ 13 फरवरी। भाइयों, वीर तेजाजी महाराज हमारे यहाँ पे हुए। ये नागौर की वीर धरती है। जम्बेश्वर भगवान नागौर से वे पूरे बिश्नोई समाज को पूरे देश के अंदर पंथ की स्थापना करी, जगाया समाजों को। 5 राज सिद्धा की बड़ी आसन, बड़ी पीठ। एक मिनट, नागौर जिले के अंदर और हर स्टोन, लाइम स्टोन, चेजा पत्थर, जिप्सम, चाइना कले, मार्बल, संगमरमर, अब ग्रेनाइट रिया के आसपास निकला इलाके के अंदर। हमारी मिट्टी उपजाऊ है, वीर भूमि है। हर परिस्थिति में लड़ने वाले लोग हैं यहाँ पे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अकाल से लड़े। अकाल पड़ते थे, देखा था हमने जब छोटे थे किस तरह के हालात थे। नेताओं ने ध्यान नहीं दिया। और जागीरदारी प्रथा जो पहले राजा महाराजाओं का राज था, उस राज के खिलाफ भी लड़ते रहे लोग। व्यवस्थाओं से लड़े, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। आज भी जब राजस्थान के अंदर